हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम लेसन 4 का पार्ट 3 करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि गफूर अपने बैल महेश के लिए बड़ा चिंतित है, क्योंकि वो कुछ दिनों से भूखा है, उसकी पसलियाँ दिख रही हैं, दुबला पतला हो गया है और अपनी बेटी को कहता है कि अगर चावलों का पानी बचा है तो मुझे दो, मैं महेश को दे दूँ पीने के लिए। लेकिन बेटी क्या जवाब देती है, नहीं पिताजी, कोई पानी नहीं बचा, वो तो बर्तन में ही सूख गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। नियरली अ वीक हैड पास्ट, लगभग एक सप्ताह बीत गया। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी, और उसका शरीर जो था वो बुखार से पीड़ित था। एंड एंसियस, खुद भी चिंतित था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, और उसका बैल जो महेश था वो एक दिन पहले से घर नहीं लौटा, यानी एक दिन पहले महेश कहीं निकल कर चला गया और अभी तक घर नहीं आया। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, गफूर खुद असहाय था। अमीना, अब ये नाम आ रहा है एक नया। अमीना गफूर की 10 वर्षीय बेटी का नाम है, जो अपने पिता को खाना खाने के लिए बुलाती हैं और अपने पिता को डांटती है जब वो अपने छत से घास का पूला ले जाकर उस बैल को देते हैं। हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, और वो अमीना उस बैल की तलाश कर रही थी एवरीवेयर, चारों तरफ, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। और उसकी बेटी जो है सुबह जल्दी से ही निकल गई और चारों तरफ जाकर उस बैल को सर्च कर रही है। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम की छाया पहले से ही गिर गई थी, मतलब शाम होने लग गई थी, अंधेरा होने लगा। व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई। हैव यू हर्ड फादर, और घर आकर बेटी कहती है, क्या पिताजी आपने सुना है, माणिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन। माणिक घोष नामक व्यक्ति ने हमारे बैल महेश को पुलिस पेन में भेज दिया, कांजी हाउस में भेज दिया है। सी सेड, उसने कहा। तो गफूर कहता है, नॉनसेंस, बकवास कर रही हो तुम। यस फादर, इट इज ट्रू। यस, हाँ पिताजी, ये सही सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उस माणक घोष के नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर, के जाकर घर अपने पिताजी को बता दो, टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, के जाकर अपने बैल को कहाँ तलाश करो, दरियापुर, पास के कोई गांव में जाकर। व्हाट डिड ही डू, तो पिताजी कहते हैं कि महेश ने क्या किया। यहाँ पर पिताजी को लगा कि भाई वो कांजी हाउस, पुलिस ने कोई लोग पकड़ कर ले गए हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, में जाकर ले जाकर महेश को बांध दिया है। तो पिताजी ने पूछा, महेश ने किया क्या है। तो बेटी कहती है, ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी हमारा जो बैल है वो उनके माणक घोष के बगीचों में घुस गया। एट द एंड ऑफ 3 days, और 3 दिनों बाद, दे से, वे कहते हैं, द पुलिस विल सेल हिम एट द केटल मार्केट, पिताजी और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिनों बाद हमारे बैल को पुलिस वाले कहाँ भेज देंगे, पशु बाजार में। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द केटल मार्केट मीन्ड, अमीना को कुछ नहीं पता था कि ये पशु बाजार होता क्या है, उसका मतलब नहीं था पता था। शी हैड ऑफन नोटिस हर फादर ग्रो रेस्टलेस, लेकिन वो अपने पिताजी को अक्सर देखती थी कि उसके पिताजी जो हैं वो बेचैन हो जाते थे। वेन एवर इट वॉज मैंसन इन द कनेक्शन विथ महेश, जब कभी भी इस बाजार का नाम आता था, जो महेश से संबंधित बात आती थी, तो इस संबंध में पिताजी हमेशा बेचैन हो जाते थे जब पशु बाजार की बात होती थी। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज गफूर बिना एक शब्द बोले निकल गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप, और रात के घने अंधेरे में गफूर चुपके से किसकी दुकान पर गया, एक बंसी नामक व्यक्ति के दुकान पर गया। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपीस, और जाकर दुकान वाले से गफूर क्या कहता है, अंकल आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। सेड ही, उसने कहा, पुटिंग डाउन, रखकर, अ ब्रास, BRASS, ब्रास प्लेट अंडर द सीट, और गफूर क्या है, अपने साथ एक पीतल की प्लेट, थाली लेकर गया था, उसको वहाँ पर गिरवी रखा उसने और कहा 1 रुपया दो। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विथ दिस ऑब्जेक्ट, और बंसी जो है दुकान वाला, वो इस चीज़ से, उस प्लेट से अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लेंट अ रुपी एटलीस्ट 5 times, और पिछले 2 सालों में उस दुकान वाले ने
गफूर को 5 बार 1-1 रुपया उधार दे चुका था। ऑन दिस सिक्योरिटी, इस जमानत पर, इस प्लेट की को गिरवी रखकर। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर, और दुकान वाले ने आज भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आई उसे रुपया उधार देने में। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। अगली सुबह महेश वापस अपने रोज वाले स्थान पर देखा गया, मतलब गफूर उसे 1 रुपये में छुड़ाकर अपने घर ले आया। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विथ हिज वेरी शार्प आइज, और उस दिन क्या है, एक बूढ़ा आदमी गफूर के घर आया और उस बेल को बड़ी तेज आंखों से देख रहा था, परख रहा था। एग्जामाइन, परखना। नॉट फार अवे ऑन वन साइड, नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, ज़्यादा दूर नहीं, एक तरफ गफूर जमीन पर बैठा हुआ था। ऑल हंच्ड अप, पैरों को समेट कर बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, और उस आदमी ने उस बेल को परखना खत्म किया। द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट, और उस बूढ़े आदमी ने जो बेल को देखने आया था उसने 10 रुपये का नोट खोला। फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज सॉल, उसके कंधे पर जो सॉल रखी हुई थी उसके कोने पर बंधा हुआ 10 रुपये का नोट खोला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन सेड, और उस नोट को बार बार स्मूथ कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक कर रहा है, और कहा हियर टेक दिस, ये लो, ले लो। आई सेल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, टेक और ऑफ का मतलब कम करना, मैं इससे ज़्यादा और कम नहीं करूँगा, यानी मैं तुम्हें इस बेल की कीमत कितनी दे रहा हूँ, 10 रुपये। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं तुम्हें पूरी कीमत चुका रहा हूँ। स्ट्रेच द हैंड, गफूर टुक द मनी, हाथ फैलाकर गफूर ने वो रुपए ले लिए। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन खामोश रहा। एज द 2 मैन हु केम, जैसा कि वे 2 आदमी आए थे, विद द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के साथ। वर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, और वे दोनों ही लोग जो आए थे उस बूढ़े आदमी के साथ बेल को लेने के लिए, वे महेश के गले में रस्सी, रोप यानी रस्सी डालने वाले थे। सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, और अचानक गफूर बहादुरी से खड़ा हो गया। डोंट टच दैट ड्रॉप, और कहा कि इस रस्सी को मत छूना, यानी जैसे रस्सी डालने लग गए उस बेल के गले में ले जाने के लिए, वो खड़ा होकर कह रहा है कि रस्सी मत डालना। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बी केयरफुल, सावधान रहो। आई वार्न यू, मैं तुम्हें सबको चेता रहा हूँ, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ही क्राइड आउट हॉर्सली, और वो गफूर, हॉर्सली का मतलब होता है कर्कश आवाज़ में, तेज आवाज़ में चिल्लाया। दे वर टेकन अबैक, और वे सब जो रस्सी बांधने वाले थे बेल के गले में, वे सब आश्चर्य में पड़ गए। वाई आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े आदमी ने आश्चर्य में कहा, क्यों भाई, क्यों न डाले इसके गले में रस्सी। देयर इज़ नो वे वाई टू इट, कोई कारण नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये बेल मेरी संपत्ति है, मेरा धन है। आई सेल नॉट सेल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट इज़ माई प्लेजर, और ये मेरा, प्लेजर का मतलब यहाँ पर मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, और उसने उसी टोन में आंसर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और वो 10 रुपये का नोट फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने, बूढ़ा आदमी कह रहा, लेकिन तुमने गफूर कल तो मुझसे डिपॉजिट लिया था, मतलब हाई कहते हैं ना, कुछ रुपए पहले देना। ऑल 3 सेड इन द कोरस, तीनों लोगों ने, बूढ़े आदमी ने और 2 जो साथ में, तीनों ने एक साथ कहा, कल तो तुमने अपनी जबान दी थी कि इस बेल को बेचने के लिए, और कुछ पैसे भी लिए थे एडवांस में। टेक दिस बैक, इसे वापस ले लो। ही आंसर्ड, गफूर ने उत्तर दिया, फ्लिंगिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू देम, 2 रुपये उन लोगों की तरफ फेंकते हुए कहा कि ये भी ले लो। कितने रुपए दिए थे एडवांस में? 2 रुपीज़। गफूर बेग्ड फॉर राइस, अब गफूर ने अपने बेल के लिए चावलों का पानी मांग कर लाता था फ्रॉम द नेबर्स, पड़ोसियों से। एंड फेड महेश, और महेश को पिलाता था। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, और महेश के सिर पर और सींगों पर थपथपाता था। ही विस्पर्ड वॉक साउंड, और वो बुदबुदाता था, धीरे धीरे कहता था वॉक साउंड्स, अस्पष्ट आवाज़ में। ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, एंडियरमेंट का मतलब होता है प्यार भरे वर्ड्स, वो उस बेल को कहता था। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, और ये समय कौन सा चल रहा था? जून का मध्य का समय, बीच जून का समय चल रहा था। नोबडी हु हैज़ नॉट लुक, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं देखा हो एट द इंडियन समर स्काई, भारतीय गर्मी से युक्त आकाश को, विल रियलाइज हाउ टेरिबल, तो
तो जिसने नहीं देखा है भारतीय गर्मी को वो कभी भी इस भयानकता को महसूस नहीं कर सकते हैं, भयावह स्थिति को महसूस नहीं कर सकते। हाउ अनरिलेंटिंग, कितना कठोर होता है ये मौसम, एंड हीट कैन बी, और कितनी गर्मी हो सकती है। नाउ अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, और नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी, और दया का एक नामो निशान नहीं है। दया मतलब यहाँ पर बरसात का नामो निशान नहीं है। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई, और आज अगर यहाँ तक कि ये विचार करें कि ये जो आकाश है, इस गर्मी का आकाश है, किसी दिन वुड चेंज, बदल जाएगा, दैट वुड बिकम ओवरकास्ट, और ये पूर्णतया आकाश भर जाएगा। ओवरकास्ट होना, भर जाना, विथ सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वॉज इम्पॉसिबल, कि यह आकाश एक दिन नमी से, मधुरता से, कोमलता से और बादलों से भर जाएगा, तो ये तो असंभव लगता है, इतनी गर्मी होती है जून के मध्य में। इट सीम्ड एज दो, ऐसा लगता है मानो कि द होल ब्लेजिंग स्काई, पूरा चमकता हुआ आकाश, वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, कि ये पूरा आकाश जो है वो दिन प्रतिदिन जल जाएगा, एक दिन प्रतिदिन अनंत तक, टू द एंड ऑफ द टाइम, समय के अंत तक ये ऐसा ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसका और करेंगे।